वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और अभी हम जिस मिशन पे हैं उस मिशन का नाम है मिशन खाकी वर्दी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ये हमारा मिशन चल रहा है। और इसके जो मैथ्स में 15 क्वेश्चन आपको आने हैं उसका एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आपको चीज़ें चलानी है, तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि वो 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चंस आपके ठीक हों A1%। ठीक है दोस्तों, तो इस मिशन खाकी वर्दी के लिए आपको ज्वाइन करना है मैथ्स पढ़ ले चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप हम चल रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन में स्क्वायर स्क्वायर, रूट क्यूब क्यूब रूट, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने डिस्कस की थी। तो आज हम उससे आगे का बेसिक कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके बेस पे हम चीज़ों को और सवालों को बहुत आसान बनाते हैं। तो वही बात आज आपके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके वीडियो की तरफ। ठीक है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। बड़े प्यारे प्यारे से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको डिस्कस करूँगा। 0 से लेके 30 तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं उनको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नंबर 30 से डिवाइड है, 23 से डिवाइड है या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। देखिए, इसमें जो 1 से लेके 11 तक रूल हैं, 1 से लेके जो 11 तक रूल है वो रूल आपके मेन हैं। ठीक है, हालांकि 1 का कोई रूल नहीं है, तो 2 का जो रूल 2 से स्टार्ट होगा 11 तक, ये आपके रूल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद के जो रूल हैं जो आपके भाज्य नंबर हैं, ठीक है, एक तो होता है प्राइम नंबर, जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका रूल डायरेक्ट बनता है अपने आप। ठीक है, देखिएगा, इसमें आपके पास कैटेगरी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 2 का रूल और 5 का रूल और 10 का रूल, ये तीनों रूल बिल्कुल सेम होते हैं। तीनों के रूल में आपने क्या डिस्कस किया होता है, तीनों में ही आपको यूनिट प्लेस से मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे तीनों के रूल में क्या डिस्कस होता है दोस्तों, यूनिट प्लेस से मतलब होता है। कैसे होता है, 2 के रूल में यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, यदि संख्या के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात इवन नंबर 0 से 8 तक एनी वन, कोई भी नंबर इवन अगर लग जाता है तो वो संख्या 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 5 के रूल में क्या होता है, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है लास्ट में 0 और 5 आपका अगर है तो वो संख्या 5 से परफेक्टली डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 10 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 होगी। तो ये 3 रूल यूनिट प्लेस से रिलेटेड होते हैं, 2, 5, 10। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 के रूल का एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब मैंने एक नंबर लिया 23,228, मैंने 218 कोई नंबर लिया। ठीक है, अगर ये चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे हम कोई और नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया 732,589, अब लास्ट में यहाँ पे 9 है तो ये 2 से डिवाइड कभी नहीं होगा। अगर इसके आगे मैं 4 लगा दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 का रूल होता है, 5 में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए।
अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख लूँ 2350, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 435, तो ये फिर से नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के जो रूल है, 10 के रूल में क्या होना चाहिए, लास्ट में केवल 0 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी 3 रूल आपके हो गए हैं, 2, 5, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़े आसान से होते हैं, इनको लगभग सभी जानते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 3 और 9। 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम होता है लगभग। इसमें क्या होता है, डिजिट का सम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, डिजिट का सम किया जाता है। कैसे सम किया जाता है, जो डिजिट का सम है, 3 से नंबर वही डिवाइड होगा जो नंबर का जो डिजिटल सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अंकों का जो नंबर है, ठीक है, डिजिट सम ऐसे लिख सकते हो रूल में कि डिजिट सम डिवाइडेड बाय 3। इसमें क्या होता है, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9। अर्थात 1-2 एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके सामने नंबर लेता हूँ 4 3 4 5 1 2, 34,512 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है दोस्तों, मैं चेक करना चाहता हूँ ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं। 3 और 4 7, 5 12 और 1 13, 13 2 15। 15 दोस्तों 3 के टेबल में आ जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक टेक्निक और भी लगा सकते हो, एक ट्रिक आप इसमें, जो 3 है आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल में आ जाता है। 5 4 9 भी आ जाता है, 1 और 2 3 भी आ जाता है, कुछ बचा नहीं है। जब कुछ नहीं बचेगा तो वो परफेक्टली डिवाइड 3 से हो जाएगा। एक नंबर और देख लेते हैं, 4 6 8 2 5 4 9 3 8। ये नंबर मैंने लिया। ठीक है, काफ़ी टिपिकल सा नंबर है, ज़रा देखिएगा। 6 4 10 8 18, 3 6 18 होते, तीनों खत्म। ठीक है भाई, 5 4 9 खत्म। जैसे बनता हो पेयर वैसे बना लो, 2 साथ में हो, अलग अलग जगह पर हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। 9 कैंसिल हो गया है भाई, 8 3 11, 11 और 2 हो गया 13, 11 और 2 हो गया 13। ये डिजिटल सम बन रहा है 13, तो ये डिवाइड नहीं होगा कभी भी 3 से। क्लियर दोस्तों। ऐसे ही डिजिटल सम में जो 9 वाला है, उसमें डिजिट का सम 9 होना चाहिए। एक नॉर्मल सा नंबर मैंने लिया 729, तो इसमें भी सेम कर सकते हो भाई। 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 9 से परफेक्टली डिवाइड हो गया। मान लो एक नंबर और लेते हैं हम, 6 2 5 2 4 7 1। ये नंबर लिया मैंने। ठीक है, डिजिट सम 9 बनाना, ध्यान से देखना। 5 4 9, 7 2 9, 6 2 12, 6 2 8 और 1 9। यस, ये नंबर परफेक्टली 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पेयर ऐसे बनाने हैं जिनका सम 9 बन जाए, 18 बन जाए, 9 के डिविजिबल में कुछ भी आ जाए। तो ये इस तरीके से आप सवाल इस पे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल सम पे बनते हैं 3 और 9 के रूल। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आगे बात करते हैं, 4 और 8 दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, इनमें डिजिट सम नहीं होता, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट से मतलब होता है। इसमें क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो अगर डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 4 से। क्लियर दोस्तों। कैसे बात करते हैं ज़रा सुनिएगा। मैंने एक नंबर लिया 34,512 ले लिया, या 34,528 ले लिया, चलो ठीक है। लास्ट 2 डिजिट चेक करो, लास्ट 2 डिजिट है यानी 28। 28 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाता है। अगर 28 डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर लेते हैं 62568996, 96 लास्ट में आ गया। 96 इज परफेक्टली डिवाइडेड बाय 4, देन विल बी परफेक्टली डिवाइड, पूरा हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। 8 का डिजिटल सम, 8 का जो रूल कहता है वो ये कहता है लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8 है भाई। ये नंबर लेते हैं 745 74512, 512 लास्ट 2 डिजिट है 512। 512 को 8 से डिवाइड करोगे डेफिनेटली परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक नंबर और ले लेते हैं 8256 9 6, ठीक है। चलिए ये नंबर ले लिया मैंने, इसको चेक करते हैं 8 से। 8 से लास्ट 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, ये वाले 3 डिजिट। तो 6 से डिवाइड करोगे इसको तो 8 से, सॉरी 8 8 64, 64 बचेगा यहाँ पे 5, और 5 से डिवाइड लगाओगे आगे 56 बन जाएगा, और 8 7 56, ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी। तो डिविजिबिलिटी आपके सामने कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 4 और 3 हो गए पहले, तो 4 और 3 7, 7 रूल आपके ये रहे, ठीक है। अच्छे से इनको सीखते चलो, ये बहुत आपको यूज़ रहेंगे और बहुत अच्छे आपको काम आएंगे एग्ज़ाम में। अब आगे चलते हैं। आगे का जो रूल है इसमें 2 रूल रह गए, एक तो आपका रह गया 6 का, एक रह गया 11 का, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो है इसका कोई पर्सनल अपना कोई रूल नहीं है, ये बनाया जाता है ज़बरदस्ती करके, जैसे बाकी सभी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है यदि नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड अगर हो जाता है दोस्तों, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना, मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता 6 से। मान लो एक नंबर मैंने लिया 22, 22 2 से डिवाइड हो जाता है बट 3 से नहीं होता, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक नंबर लिया मैंने 42, ये नंबर 4 2 6 3 से हो गया, 2 से तो हो ही रहा है, ये नंबर 6 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आया अगर नंबर 2 और 3 जितने भी आप इसके फैक्टर कर रहे हैं, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, कितने भी जितने मर्जी फैक्टर कर लो, ये फैक्टर से डिवाइड परफेक्टली होने चाहिए, ठीक है। ये नंबर दोनों से नहीं हो रहा था इसलिए 6 से डिवाइड नहीं हुआ, ये नंबर दोनों से नहीं हो रहा था, नहीं हुआ, ये नंबर दोनों से हो रहा था 2 और 3, इसलिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का रूल ये है, जैसे मान लो कोई नंबर आपका 72 आता है तो 72 का मतलब 8 और 9 2 से चेक कर लो, ये आगे आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी 11 का रूल चलते हैं। 11 का रूल ये कहता है दोस्तों कि कोई नंबर ये पड़ा है आपका, इस नंबर को आपने अल्टरनेट नंबर लेना है, अल्टरनेट, एक छोड़ के अगला ऐड करते चले जाओ। 1 और 3 हो गया 4, 3 और 1 हो गया दोस्तों 4, 4 माइनस 4 हो गया 0। या तो दोनों को घटाने के बाद दोस्तों 0 आना चाहिए या आना चाहिए 11 का गुणज। 11 का गुणज अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप ये भी कह सकते हो कि 11 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई अर्थात मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल अर्थात जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 66 आ जाए, 132 आ जाए, 156, ठीक है। इस तरीके से नंबर अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो लगाओ जरा जुगाड़।
लो एक नंबर और लेते हैं, नंबर लीजिएगा 51,876, ये नंबर है। देखो 6 और 8 14, 14 5 हो गया 19 दोस्तों, 7 और 1 हो गया दोस्तों 8 है भाई, 7 और 1 हो गया 8, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 11। यस, दिस इज द नंबर परफेक्टली डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, चलिए एक नंबर ये लो, 40 16 76, एक नंबर ये लिया है, चेक करो, 6 और 6 12 माइनस 7 और 1 8, 8 4 12। यस, 0 आ रहा है। दिस इज द नंबर परफेक्टली डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये 11 का रूल होता है। इस तरीके से आप 6 और 11 के रूल पे कमांड कर सकते हैं बड़े आसानी से। क्लियर दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 7, डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का जो रूल ये कहता है, 7 में जो नंबर आपको मिलेगा ना, उसको मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से और अगले नंबर में से माइनस करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। मैंने नंबर लिया 343, 343 लास्ट डिजिट है यहाँ पे 3, 3 का करोगे डबल। ट्रिक क्या है, डबल करना है और अगले नंबर में से माइनस करना है। ये देखो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, डबल करना है, 2 से गुणा करना है और माइनस करना है अगले नंबर में से। 3 का डबल हो गया 6, 6 इसमें से अगर माइनस करोगे तो 14 माइनस 6 आ जाएगा 8, ये आ जाएगा, घट के आ जाएगा 28। तो ये नंबर 28 आ गया ना। तो 28 आपको दिखता है कि 7 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे फिर चलेंगे, लेकिन ये तो नज़र आ गया। यानी ये नंबर 343 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक 4 डिजिट का नंबर एक और दिखाता हूँ आपको। देखो 24 0 1 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल करो, 1 का डबल होता है दोस्तों 2, 2 इसमें से माइनस करोगे तो ये आपको देगा 238 है भाई, 238। अभी नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, एक स्टेप और चला लो। 8 का डबल होता है दोस्तों 16, 16 माइनस करोगे 23 में से 7। अब तो ये बच्चे को भी नज़र आ जाएगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 2401 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो बड़ा आसान 7 का रूल होता है, टफ नहीं है कुछ भी। एक नंबर और लिया है दोस्तों, इस बार 5 डिजिट में मैंने नंबर आपके सामने लिया है। देखो लास्ट डिजिट का डबल करोगे, 5 का डबल करोगे 10, 10 यहाँ लाके माइनस करोगे, ये आएगा 2527। ठीक है भाई, अभी नज़र नहीं आ रहा। 7 का डबल करोगे 14, 14 यहाँ लाके माइनस करोगे, ये बनेगा 8 3 2, 238। 238 वैसे अभी डिवाइड किया था मैंने, पर कोई बात नहीं। 8 का डबल हो गया 16, 16 आते ही यहाँ पे 7, यही आपका 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आसान चीज़ें हैं, 7 का रूल है, बड़े प्यार से सवाल को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 1 से लेके 11 तक के रूल आपको मैंने करा दिए हैं। ठीक है, 1 का कोई रूल नहीं है, 1 से सभी नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद के जो नंबर बचे हैं 30 तक, उसमें सुनना क्या क्या दिक्कतें हैं। उसमें आपके पास नंबर जो बनेंगे दोस्तों, वो नंबर बनेंगे, जैसे मैं पहले 20 तक डिस्कस कर लेते हैं। 11 के बाद नंबर आएगा 12, 12 के बाद आएगा 13, फिर 14, फिर यहाँ पे 15, फिर 16 है भाई, 17 18 19 और 20, ये नंबर आए। अगर किसी नंबर को आपने 12 से डिवाइड करना है तो 12 को तुरंत तोड़ के लिखो, 3 चौक 12। 3 से चेक करो नंबर को, 4 से चेक करो, आपके पास दोनों रूल हैं। हो गया, देखो 12 का रूल ख़त्म है भाई। 13 का मैंने अभी कराना है, 13 भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्राइम नंबर है ना, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे अब, वो प्राइम नंबर अलग निकाल के बाकी सबके रूल आपको करा दिए गए हैं। आपको चेक कराता हूँ।
अगर किसी नंबर को आपने 14 से चेक करना है तो 14 से चेक करने का मतलब है दोस्तों 7 दूनी 14, ठीक है। 15 से डिवाइड करने का मतलब है 5 तिया 15, 16 से मतलब है 8 दूनी 16, 8 से चेक करो 2 से चेक करो, रूल आपके पास परफेक्ट है सबके। 17 मैंने कराना है, 18 को लिख सकते हो 9 दूनी 18 या 6 तिया 18, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख लो। 19 मैंने कराना है अभी, 20 में तो आपको पता ही है, 20 को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, 5 चौक 20 कर लो या लास्ट में 0 होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 नंबर अभी बाकी रह गए, 13, 17, 19। इनके मैं अभी आपको करा देता हूँ, ठीक है। 20 तक का मामला ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो 13 का रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 13 के रूल में क्या करते हैं दोस्तों, जो लास्ट डिजिट होती है ना, लास्ट वाली, उसको डिवाइड, उसको करते हैं मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड और करते हैं अगले नंबर में प्लस। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट को करते हैं मल्टीप्लाई 4 से और अगले नंबर में प्लस करते हैं। जैसे एक नंबर मैं आपके सामने लेता हूँ 169, 13 का स्क्वायर मैंने लिया है इसलिए ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी आइडेंटिफाई करके आसानी से बना सकें, है भाई। 9 का अगर मैं 4 गुना करता हूँ, लास्ट डिजिट का 4 गुना, तो 9 का 4 गुना होगा 36। 36 को अगले नंबर में अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है दोस्तों 52, और 52 13 चौके 52, 52 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 169 जो है 13 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2-3 नंबर और मैं आपको लिख के कराता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, बड़े से बड़े नंबर लेकर। देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 नंबर और लिए हैं, ये 4 डिजिट में है, ये 5 डिजिट में है, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़े नंबर नहीं चलते हैं, लेकिन इसको सीखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। 4 का डबल हो गया दोस्तों 8, सॉरी 2 का 4 गुना करना है, ठीक है। 2 का 4 गुना तो 4 दूनी हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 182। अभी नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और चला लो। 13 इसमें करेंगे 4 गुना तो ये आएगा 8 और 18 हो जाएगा 26, और 26 होता है 13 दूनी 26, ठीक है। तो 1742 इस ये जो नंबर है ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 13 से। इस नंबर को ज़रा चेक करो, 1 का 4 गुना होता है 4, इसमें अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1095, ठीक है। इसका 4 गुना होता है 8 इसमें जोड़ोगे तो 598। अभी नज़र नहीं आ रहा, 8 का 4 गुना करोगे 32, ये निकल के आएगा 9 2 11 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91। दिस इज द नंबर इज परफेक्टली डिवाइडेड बाय 30, ठीक है दोस्तों। तो 13 की क्या ट्रिक है, जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 4 से और अगले नंबर में प्लस करना है। किसी भी नंबर को आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें हैं, सीखो इनको। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है आपको 17 का रूल। 17 के रूल में क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और अगले नंबर में से माइनस करोगे। ये ट्रिक आपने इसमें लगानी है। जैसे अप्लाई करते हैं, मैं नंबर लेता हूँ 289, मैं सबसे पहले स्क्वायर ही लेता हूँ ताकि वो नंबर उससे कटने की कगार पे आ जाए, ठीक है। देखिए, क्योंकि इसको तो सब बच्चे जानते हैं, जब 17 का स्क्वायर तो 17 से कटेगा ज़रूर। 9 का 5 गुना करेंगे, 9 का 5 गुना होगा 45 यहाँ रख के अगर माइनस करोगे तो 15 - 8 7 17, ये देखो 17 नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आराम से अगले नंबर का 4 गुना 5 गुना करना है लास्ट डिजिट का, और अगले नंबर से इसको माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। एक आध नंबर और ले लेते हैं ज़रा, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। कोई नंबर लेते हैं, सपोज़ करो 9571, ये नंबर मैंने लिया। चेक करना है हमें 17 से,
तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 का 5 गुना 5 ही होता है। इसको जोड़ें, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 952। इसका 5 गुना करेंगे तो आएगा 10 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 85, और 85 होता है 17 पंजे 85। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 17 से। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपके रूल के हिसाब से ऐसे चल सकते हो। एक नंबर और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से बेटर हो जाए। करो ज़रा, 2 का 5 गुना करोगे दोस्तों 10 आएगा, है भाई, 10 आएगा। 10 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, 8, 7, 6। इसका 5 गुना करोगे तो दोस्तों ये आएगा 20 यहाँ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 748। अभी नज़र नहीं आ रहा, इसका फिर करेंगे हम 5 गुना तो ये आएगा 40 माइनस करोगे तो दोस्तों ये आएगा 34, और 17 दूनी 34 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो इस तरीके से नंबर आप बना सकते हैं। मान लो रैंडमली कोई नंबर मैं लिख लूँ 259 7 लिख लूँ, तो 7 पंजे 35 यहाँ रख के माइनस करोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 224। अभी नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 4 का 5 गुना करेंगे 20 माइनस करोगे तो ये आएगा 2, और 2 17 के टेबल में कभी नहीं आता। तो ये नंबर नॉट बी परफेक्ट डिवाइडेड बाय 17 यस। तो ये आपका 17 का परफेक्ट डिवाइडेड बाय करने का रूल है, जो डिविजिबिलिटी रूल में काम आता है, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, यस दोस्तों, अगला जो रूल आपके सामने है वो है 19 का। 19 का रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट। ये सभी ना लास्ट डिजिट पे चलते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो लास्ट डिजिट को ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है, इनका सहारा ही लास्ट डिजिट है। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करना है 2 और अगले नंबर में प्लस करना है, ठीक है। माइनस करने के सिर्फ 2 ही हैं, बाकी तो सब में प्लस ही प्लस होता है ज़्यादातर। चलिए चेक करते हैं। आपके सामने मैंने लिया 361, 361। 1 का डबल करते हो अगर दोस्तों, 1 का डबल करोगे तो 2 आएगा, 36 में 2 जोड़ोगे तो 38 आएगा, और 19 दूनी 38 होता है। यही नंबर 361 जो है 19 से डिवाइड परफेक्टली हो जाएगा। और वैसे भी ये देखो 19 का स्क्वायर ही तो है, तो मैंने लिया ही 19 का स्क्वायर है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए स्टार्टिंग में ही। अगला कोई नंबर अगर हम लेंगे तो 19 का डिविजिबल कुछ भी ले सकते हैं। ये लो एक कोई नंबर ले लो रैंडमली, इत्तेफाक वाली बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। चेक करो ज़रा, इसका करेंगे डबल। 6 का डबल होता है 12, 615 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 627। 7 का डबल होता है दोस्तों 14, 14 जोड़ोगे तो ये आएगा 76। 19 चौक 76, यस, दिस इज द नंबर परफेक्टली डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं। नंबर बहुत है, कितने भी ले लो, चेक करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये देखो नंबर कैसा है, 10108 है ना, यूनिक सा नंबर। चलिए 8 का डबल करो सीधा 16, 16 जोड़ोगे तो आएगा 1026। फास्ट करो थोड़ा, 6 का डबल होता है 12, 12 जोड़ोगे यहाँ पे तो ये आएगा 224, सॉरी 114। ठीक है, और वैसे तो 19 सिक्का 114 नज़र आ रहा है, पर बहुत से बच्चों को नज़र नहीं आएगा तो एक ही स्टेप और चला सकते हो। 4 का डबल हो गया 8, 11 और 8 हो गया 19। अब तो बच्चा भी बता देगा 19 से भाग होगा ये नंबर, हाँ भाई, क्योंकि 19 आ गया ना लास्ट में, और 19 तो 19 से डिवाइड होना ही होना है हर हाल में। तो ये हो गए आपके 19 का रूल, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको 20 तक के रूल आपको अब तक हो गए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको फैला दें, क्योंकि एक अकेला चैनल है जो आपको 30 तक रूल करा के देगा। पूरे YouTube पे छान लेना, 30 तक आपको रूल नहीं मिलेंगे। ठीक
ठीक है, एक अकेला चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं दोस्तों। 20 के बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो 20 के बाद अगला आएगा 21 नंबर, उसके बाद 22, फिर आएगा 23, फिर आएगा 24 है भाई, फिर आएगा 25, फिर आएगा 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 तक लास्ट पेयर है ये, और 30 तक के रूल आपके एकदम परफेक्ट। इसमें प्राइम नंबर निकाल दो। एक तो रह गया भाई 23, हाँ भाई, एक रह गया 29। ये दो रूल आपके अलग हैं, बाकी सब आपको करा दिए हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना बच्चे, यार बड़े दिक्कत में है। देखो जरा, 21 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 7 तिया 21। आपके पास 7 का भी रूल है, आपके पास 3 का भी रूल है। जो नंबर 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 21 से। क्लियर दोस्तों। 22 को लिखेंगे हम 11 दूनी 22, 11 दो दोनों का रूल है भाई। 23 मैं बोल ही रहा हूँ कराने को। इसको 8 तिया 24, बताओ रूल नहीं है क्या। 25 में तो तुम्हें पता ही है, 13 दूनी 26। किसका रूल नहीं है मुझे बता दो आप ऐसी बातें बोल देते हो एकदम कि नहीं कराए। हाँ भाई, दिल को दुख नहीं होता है क्या, है भाई। तो ठीक है ना, 28। 30 का तो तुम्हें पता ही है, 6 पंजे 30 कर लो, है ना। 10 तिया 30 कर लो, 10 तिया 30 कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। 0 देखो, 3 देखो, सवाल ख़त्म करो। तो कुल मिला के 23 और 29 ही आपके रह गए हैं, जो मैंने आपको कराने हैं। ठीक है, तो ये 2 रूल और देख लेते हैं। 30 तक रूल का आपका खात्मा हो जाएगा आज। यस दोस्तों, 23 का टेबल अगर आप डिविजिबिलिटी रूल बनाना चाहेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 7 से, और अगले नंबर में आपने ऐड करना है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 7 से, और अगले नंबर में ऐड करना है। ज़रा लगाते हैं जुगाड़। ये रहा 529, 23 का स्क्वायर लिखा है मैंने इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, 9 का 7 गुना करेंगे तो 9 सत्ते होता है 63, 63। ऐड करोगे तो ये आएगा 5, 6 5 हो गया 11, और 23 पंजे होते हैं 115। अब भी नज़र ना आए तो इसका फिर से आप कर सकते हो, कितना गुना, 7 गुना। तो 7 पंजे हो जाएगा 35। अब तो नज़र आ ही रहा होगा यार, 23 दूनी 46। ठीक है, तो वैसे ऊपर भी नज़र आ गया था और नीचे भी यहाँ पे नज़र आ गया है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 नंबर और ले लेते हैं। लिखिए 12,236, 12,236। ठीक है, आओ जरा, 6 का 7 गुना, 6 सत्ते 42 हो गया। 42 रख के यहाँ जोड़ोगे तो ये आएगा 1265। 5 का अभी नज़र नहीं आ रहा, 5 का 7 गुना करेंगे तो ये आएगा 35। 35 रख के यहाँ जोड़ोगे तो ये आएगा 161। तो 23 सत्ते आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर लो 7 गुना, 16 7 तो खुद ही 23 होता है, और 23 को तो बच्चा भी बता देगा कि 23 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आसान से तरीके हैं आपको सवाल को करने के। लिखिए 7 4 5 2। इसका 7 गुना होता है 14। ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7, है भाई। इसका होता है 7 गुना 9 सत्ते होता है 63, 5 3 8, 7 6 13, 23 छिक्का 138। फर्स्ट क्लास एकदम। नज़र ना आए तो 56 रख के जोड़ दो तो भी आपको मिल जाएगा 69, यानी 23 तिया 69। ठीक है भाई।
लास्ट रूल रह गया दोस्तों आपका 29। 29 में क्या होता है, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे 3 से और अगले नंबर में प्लस करोगे। ठीक है, जैसे नंबर लेते हैं 841, ये नंबर है 29 का स्क्वायर, तो मैं करूँगा 1 का 3 गुना यानी 3 हो गया, 1 का 3 गुना 3 हो गया, और आगे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आएगा 87, तो 29 तिया 87 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का टेबल भी तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना भाई। नहीं तो एक बार और कर लेना, कौन सी दिक्कत है, 9 तिया 27 रख के जोड़ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स 7 8 6, ये चेक करना है क्या 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चेक करो, इसका 3 गुना करोगे तो 9 तिया होता है 3 गुना 18 होगा, 18 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 696। इसका करोगे फिर से, अभी नज़र नहीं आ रहा ना 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, एक बार और कर लो। 6 का 3 गुना करोगे तो 18, 18 रख के यहाँ जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 87, 29 तिया 87, फिर आपका डिवाइड हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, ये लो। देखिए ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर मैं ले रहा हूँ आपके सामने, अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि मास्टर जी सही बात कह रहे हैं। आ जाओ, 8 का 3 गुना होता है दोस्तों 24, 24 रख के यहाँ जोड़ोगे तो ये आएगा 5 9 189। इसका 3 गुना होता है दोस्तों 15, जब तक नज़र नहीं आ जाएगा करते रहो। 9 5 14 है भाई, 9 5 14 10 11 19। ठीक है भाई, इसका 3 गुना करोगे तो 4 तिया हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 19 और 1 20। नज़र आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसका फिर कर दो 3 गुना यानी कि 9। अब तो बच्चा भी बता देगा 29 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर नॉर्मली करके देखोगे तो 29 को ऐसे, इसको ऐसे डिवाइड करके आपने चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये पैटर्न आपको जल्दी से थोड़ा लिखना तो पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फास्ट आंसर दे देगा। ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा जल्दी। क्लियर दोस्तों, तो ये रूल आपके मैंने करा दिए हैं, 1 से लेके 0 से लेके 30 तक जितने भी रूल आपके हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। अच्छे से इनको लिख के रखना, नोट करके रखना, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं डिविजिबिलिटी रूल के, वो आपके बहुत तेज़ी से और फास्ट से फास्ट हो जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं ज़रा इन पर किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने डिविजिबिलिटी रूल पर। कहता है इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 से परफेक्टली डिवाइड होता है। देखो दोस्तों, अगर आप इनको पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन को उठा के डिवाइड करके देखोगे ना, तो एक ऑप्शन में ही 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। 1 मिनट यहाँ, तो ओवरऑल सवाल में 3 से 4 मिनट आपके जाएंगे ही जाएंगे। आसान तरीका समझो, 45 को मैं तोड़कर लिख सकता हूँ 9:5, यानी कि 9 और 5। ठीक है, जो रूल आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है पहले उसको लगाने की कोशिश करो, हो सकता है ऑप्शन उसी से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो 5 से देखेंगे तो 5 का रूल था लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 0 5 सब जगह है, तो ये तो मामला हो गया फेल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 9 का ये था कि डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। चेक करो ज़रा, 8 और 1 9, 6 5 11 और 1 12। 9 के टेबल में दोस्तों 12 कभी नहीं आता। 5 4 9, 8 भी नहीं आता। 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, 2 17 भी नहीं आता। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो तीसरा बचा है वही आपका राइट आंसर है। चेक कर लो, 8 से 14, 2 16, 2 18, 18 परफेक्टली डिवाइड हो जाता है 9 से। 9 से भी डिवाइड हो रहा है ये,
और 5 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये है ये नंबर 45 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा सवाल आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल पर आया है। और भी देखते हैं थोड़े से टफ सवाल भी कैसे कैसे एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं और आपको इसको दिल्ली पुलिस में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है फाइंड द रिमाइंडर। आपको शेषफल बताना है। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके दोस्तों 9 से डिवाइड करता हूं मैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में ये सवाल आपको पूछा गया था, जो कि डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत अच्छा काम करता है। देखो जरा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप पर्सनली सब में अलग अलग लगाओगे। पहली बात, ठीक है, कैसे लगाओगे? 5 5 10 7 17। अगर मैं 17 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचने वाला है दोस्तों 8। ठीक है, 5 3 8, 8 6 14, 14 को डिवाइड करोगे 900 तो दोस्तों 9 1 9, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 2 9 तो यहाँ पे बचता है 6। क्लियर? आगे इसको डिवाइड करते हैं तो 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई है ना, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 छिक्का हो गया 240, 240 रिमाइंडर बच गया। 240 रिमाइंडर अगर 9 से इसको डिवाइड दोबारा करेंगे तो रिमाइंडर वही बचेगा जो उसका डिजिटल सम होगा। तो इसका डिजिट सम अगर आप करते हो तो 4 2 6 और 0 जोड़ोगे तो 6, तो 6 ही इसका रिमाइंडर आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो डिजिटल 9 का रूल होता है, 9 का जो भी रिमाइंडर वो बचता है जो उसका डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर 8 बचा, यहाँ ये बचा, यहाँ 6 बचा, मल्टीप्लाई करके पूरा एक नंबर बन गया। उसका डिजिट सम जो है वही आपका रिमाइंडर का काम करेगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों? यहाँ पे केवल और केवल 6। ठीक है, तो इतना लाजवाब ये आपका सवाल है, एसएससी ने पूछा है सीएचएसएल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है अगर कोई संख्या है दोस्तों 6 5 7 4 2 3 5 4 7 -4 6 ये नंबर है। कहता है अगर ये नंबर 11 से परफेक्टली डिवाइड होता है तो आपको इस x की वैल्यू क्या होगी? ये x आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको 11 के रूल का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, क्या होता था 11 का रूल? अल्टरनेट नंबर का सम माइनस जो बाकी बचे अदर नंबर हैं उनका सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। आइए ज़रा चेक करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? 6 में x जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 6 4 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 5 22 हो गया। ये आपका आ गया दोस्तों 22। आगे जो बचे उन्हें ले लो, तो 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 6 आ गया दोस्तों 31, 31 माइनस 22। देखो 31 माइनस 22 जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है। अगर यहाँ 9 ऐड हो जाता, x की जगह अगर यहाँ पे दोस्तों 9 लग जाता तो ये 22 और 9 ये भी 31 हो जाता, और 31 में से 31 चला जाता तो 0 आ जाता। यानी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है x की वैल्यू की वो केवल 9 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे सवाल डिविजिबिलिटी रूल पे बड़े बेहतरीन तरीके से निकालते हैं दोस्तों, और ऐसे ही आपने अच्छे तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कह रहा 6 अंक की एक संख्या है, एक संख्या है 4x 4y 96। कहता अगर ये संख्या 88 से दोस्तों परफेक्टली डिवाइड होती है तो आप मुझे बताइए x + 2y की वैल्यू क्या होगी। x + 2y की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है ही हैं, 13 10 11 12। अब 88 से दोस्तों चेक करने का मतलब होता है कि एक नंबर पहले 11 से डिवाइड करो और फिर 8 से डिवाइड करो, मतलब दोनों ही रूल आपके पास हैं। आपको सबसे आसान जो देखो,
अगर यहाँ अल्टरनेट नंबर को लेते हैं तो एक्स वाई दोनों फंस जाएंगे। तो आप एक काम करो, पहले 8 का रूल लगा के ये वाला नंबर निकाल लो। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट है भाई। लास्ट के तीन डिजिट का मतलब है वाई 96 को डिवाइड करना पड़ रहा है 8 से। तो हमेशा ना मिनिमम वैल्यू को लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हो, 1 लगाते हो तो 19 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 3 बचेगा 36 नहीं आएगा। 2 अगर आप लगाते हो यहाँ पे तो 2, 8 तिया 24, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56। यस, अगर मैं y की जगह 2 लगा दूँ तो ये नंबर 8 से डिवाइड अभी हो जाएगा ये पूरा नंबर। अब पूरे में x भी तो इंक्लूड है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब ये नंबर बन गया। अब जोड़ना शुरू करो अल्टरनेट नंबर। 6 में y, पहले तो y था तो y तो जुड़ नहीं सकता, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? y की जगह 2 आ गया। तो y की जगह हम यहाँ 2 पहले रख देते हैं। ठीक है, 6 और 2 8, 8 ही आ गया यहाँ पे। अब बचा यहाँ पे 9, 9 4 13, 13 और 4 हो गया 17, 17 माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे, 13 माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे 5। यानी x की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? 5। अगर मैं 5 लगा दूँ तो 8 5 13, 13 में से 0 ख़त्म हो जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या आ गई? 5 है भाई। ये 5 हो गया, 2 दूनी ये 4 हो गया। तो 5 4 अगर यहाँ लगाते हैं, कुछ गड़बड़ है। 8 5 6 2 8 5 13, ठीक है। 9 4 13, अच्छा 13 4 दोस्तों 17 है यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सम इसका 17 हो रहा है। 17 माइनस 8 अगर घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यानी x की जगह आपको दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा? 9। तो 9 अगर यहाँ पे लगाते हो तो 9 4 13 आपका यहाँ पे आंसर मैच करेगा फर्स्ट क्लास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से आप कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कहता है यदि 7 अंकीय कोई संख्या है आपके सामने 56 x 34 y 4, इसको आपने डिवाइड करना है 72 से और आपको आंसर देना है x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है। तो देखो ज़रा, 72 से डिवाइड करने का मतलब है 8 और 9 को चेक करना। ठीक है, सबसे पहले 8 के मदद लेके ये नंबर निकालते हैं। कौन सा? y की वैल्यू कैसे आएगी? 4 y 4 डिवाइड करना है 8 से। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ 8 चलाते हो, 8 पंजे 40 चलाते हो, 8 पंजे 40 चला के यहाँ 2 आ जाएगा अगर y की जगह, तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा, 8 तिया 24। यानी y की जगह क्या लगा सकते हो दोस्तों? 2 लगा सकते हो। अगर y की जगह 2 आ गया तो चलो y तो आया कम से कम। अब डिजिटल सम 9 को चलाना है। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 कैंसिल हो गया है भाई। 6 4 10 5 15 हो गया। 15 और 3 लगा देंगे अगर x की जगह तो 18 हो जाएगा, यानी ये 3 आ गया। तो x और y की अगर सम की बात करेंगे दोस्तों तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी पे बड़े प्यारे प्यारे सवाल चलते हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल। तो घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहता है यदि 9 अंकों की संख्या है कोई, और संख्या देखोगे तो ये रही 389x 6378y। कहता है यदि ये नंबर फिर से 72 से डिवाइड होता है तो आप मुझे बताइए अंडर रूट ऑफ 6x प्लस में 7y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपको आंसर मुझे देना है। तो बताइए क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को कर सकता है? अब तो डिविजिबिलिटी रूल आप सीख गए हो यार, अब तो कम से कम कोशिश करके देखो। 8 और 9 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है इसको। तो 8 निम 72 मतलब बचा 6,
6 के पीछे अगर 4 लगा देंगे, y की जगह 4 लगा देंगे दोस्तों, तो 64 हो जाएगा और 8 8 64 चला जाएगा। y की वैल्यू तो ये लो आ गई 4 है भाई। अब तुम्हारे पास 9 और बनाना है, बना लो 9 है भाई। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 8 3 11, 11 7 18 भी कैंसिल हो गया, 8 4 12, 12 में अगर यहाँ x की जगह 6 रख दें, x की जगह 6 रख दें तो 12 6 18, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम कर गया। सॉल्व कर लो, 6 6 36, 7 चौक 28 है भाई। 36 और 28 हो जाएगा आपका 64, 36 और 28 आपका हो जाएगा दोस्तों 64 पे अंडर रूट लोगे तो आंसर निकल के आएगा 8। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के एसएससी सीएचएसएल में ये और सीजीएल में दोनों में ये सवाल आपको पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 11 डिजिट का कोई नंबर है 5678x 43267y। फिर से देखिएगा 72 से डिवाइड करना है। 72 बहुत ज़्यादा बहुत नेचुरल नंबर, बहुत तगड़ा ऐसा है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। 88 है, 72 है ना, 45 है, ऐसे ही सवालों पे ये बनाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंडर रूट में 5x, रूट में 5x प्लस में 8y, आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट आपको y दे देंगी, लास्ट की 3 डिजिट आपको y दे देंगी। 8 8 64 बचेगा 3, 3 के पीछे अगर 2 लगा दें तो 8 चौक 32, यानी y की वैल्यू कुछ नहीं है, 2 है। चलो y तो मिला कम से कम, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया है भाई, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 8 4 12, 6 18 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5 बचा। 5 बचा तो y की x की जगह 4 लगा लो, 5 4 9 हो जाएगा, यानी x की जगह क्या लगाया? 5। तो ये हो गया 25, 5 पंजे 25 प्लस 8 दूनी 16 है भाई। 5 पंजे 25 और 8 दूनी सॉरी 4 आएगा भाई, 5 चौक 20। ठीक है, 20 और 16 हो जाएगा आपका 36, और 36 का अंडर रूट दोस्तों होता है 6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको कराए हैं 1 से लेके 30 तक के। तो आप इनको अच्छे से करके चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत, और डिविजिबिलिटी रूल पे तो कभी दिक्कत आएगी ही आपको नहीं। ठीक है, बस इस चैनल को आप ऐसे ही बढ़ाते रहें आगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे फिर। धन्यवाद, बाय बाय।